रब राखा। भाइयों और बहनों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम चिंता पर बात करेंगे। क्या आप मुझे बता सकते हैं चिंता चिंता को कैसे दूर करती है, और यदि दूर नहीं कर सकती तो हम चिंता करते ही क्यों हैं? आइए एक ऐसे सफर पे चलते हैं जो जन्म से पहले शुरू होती है और मरने के बाद तक रहती है। आइए सुनते और देखते हैं। एक टेंशन को ठीक करने के लिए ना हम कई और टेंशन पा लेते हैं। समझ ही नहीं आता कि टेंशन से टेंशन जाएगी कैसे। खैर, अगर किसी को पता हो तो बताना जरूर। आज हम काउंसलर अजय भल्ला की एक बड़ी दिलचस्प कहानी पर बात कर रहे हैं। इसका नाम है प्यार का सफर चिंता के साथ। और ये दिखाती है कि कैसे चिंता मतलब टेंशन हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन जाती है जन्म से भी पहले। हाँ, ये बात चौंकाने वाली लगती है पर है बिल्कुल सच। सोचिए, हम दुनिया में आए भी नहीं और हमारी चिंता की तैयारी शुरू। माँ बाप बजट में उलझे हैं, रिश्तेदार अपनी राय दे रहे हैं, पड़ोसी अंदाजे लगा रहे हैं। बिल्कुल। अजय भल्ला ने जैसे लिखा है, ऐसा लगता है कि जिंदगी ने जब से हेलो कहा, टेंशन ने मैं भी साथ हूँ बोल दिया। क्या बात है, सही में ये लाइन सब कुछ कह देती है। और फिर जैसे ही पैदा हुए, लो जी स्कूल की चिंता शुरू। कौन सा स्कूल बेस्ट है, एडमिशन होगा कि नहीं ना, और वो रिश्तेदारों के ताने अगर कुछ ऊंच नीच हो जाए तो है ही। तुमसे कहा था अब भुगतो। फिर स्कूल में होमवर्क का प्रेशर, अच्छे नंबर लाने का प्रेशर, और इन सब से ऊपर वो एक सवाल, कौन सा? लोग क्या कहेंगे, क्या स्रोत। इसी को सबसे बड़ी जड़ मानता है सारी चिंताओं की। बिल्कुल। अजय भल्ला के लेखन में यही बात तो उभर कर आती है कि ये जो लोग क्या कहेंगे वाली सोच है ना, यही जैसे बाकी सारी चिंताओं का, टेंशन्स का मूल कारण बन जाती है। हम दूसरों से वैलिडेशन चाहते हैं, उनकी नजरों में सही दिखना चाहते हैं, और इसी चक्कर में शायद अपने मन की करना भूल जाते हैं। सही कहा। हम वो करने लगते हैं जो दूसरों को ठीक लगेगा, ना कि जो हमें सही लगता है। और फिर ये सिलसिला रुकता कहाँ है? स्कूल खत्म तो कॉलेज की चिंता, क्या पढ़ें, एमबीए करें, इंजीनियरिंग करें, फिर नौकरी मिलेगी या नहीं, और मिल गई तो प्रमोशन की चिंता, ऑफिस पॉलिटिक्स, टारगेट का स्ट्रेस। मतलब नौकरी लगते ही चिंता ने परमानेंट घर बना लिया। सही है। फिर शादी की बारी, उफ, पहले सही साथी ढूंढने की टेंशन, फिर शादी की तैयारियों का वो पहाड़, जगह, खाना, कपड़े, लिस्ट, और सबको खुश रखना। मतलब वो तो एक मिशन इम्पॉसिबल जैसा है। हाँ हाँ। शादी हो गई, चलो, फिर बच्चों की चिंता, करें या ना करें, फिर लड़का या लड़की, और फिर वही साइकिल दोबारा शुरू। हाँ, बच्चों का स्कूल, उनकी फीस, मोबाइल, इंटरनेट, उनके एग्जाम्स। और वो एक चिंता जो पीछा नहीं छोड़ती। हाँ। लोग क्या कहेंगे, ये तो जैसे हमारी परछाई बन गई है। बुढ़ापे में अलग टेंशन्स, पेंशन आएगी कि नहीं, इन्वेस्टमेंट ठीक है या नहीं, बचत खत्म तो नहीं हो जाएगी। और भल्ला जी तो ये भी कहते हैं कि मरने के बाद भी पीछा नहीं छूटता। हाँ, ये पढ़कर तो मैं भी रुकी एक पल। मतलब इंसान चला गया और पीछे परिवार के लिए चिंताएं छोड़ गया। अंतिम संस्कार कैसे होगा, 13वीं भोग, जैसे चिंता का कोई कॉन्ट्रैक्ट हो जो रिन्यू होता रहता है। देखिए, ये सिर्फ चिंताओं की एक लिस्ट नहीं है, ये असल में एक बहुत गहरी टिप्पणी है इस बात पर कि हम अभी में, इस पल में जीते ही नहीं। अच्छा। हाँ, हम हमेशा आगे की सोचते रहते हैं, भविष्य की चिंता करते रहते हैं। अजय भल्ला के मुताबिक चिंता असल में वर्तमान में न जी पाने का ही लक्षण है। और वो यही सवाल उठाते हैं कि भाई ये सिलसिला आखिर रुकेगा कब, खत्म कब होगा। तो क्या वो कोई रास्ता भी बताते हैं, कोई समाधान? हाँ, वो इशारा करते हैं कि नियंत्रण छोड़ना होगा, कंट्रोल छोड़ना। हाँ, हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़नी होगी और वर्तमान पल में जीना सीखना होगा। वो साफ कहते हैं, आज तक चिंता करके किसी की टेंशन खत्म नहीं हुई, हाँ बड़ी जरूर है। ये बात तो 16 आने सच है। और अजय भल्ला जो खुद एक काउंसलर है, वो अपने इस लेखन का सारा श्रेय अपने सद्गुरु को देते हैं। वो लिखते हैं अंग्रेजी में, एवरीथिंग आई राइट flows only from the ultimate grace of my सद्गुरु। ये बात है, समर्पण का भाव है इसमें। तो यहाँ एक सोचने वाली बात ये निकलती है कि अगर चिंता भविष्य में भटकने या दूसरों की राय पर टिके रहने से आती है, हाँ, तो आज अभी इसी पल में वापस आने के लिए, प्रेजेंट में लौटने के लिए वो कौन सा एक छोटा सा कदम हो सकता है जो हम उठा सकते हैं? ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है। चलिए आज की बातचीत को अजय भल्ला के इन शब्दों के साथ खत्म करते हैं। We'll meet again in a new style with a new story, yet the same fragrance of the Sadguru's blessing. Ram Ram, Rab Rakha.